गुड मॉर्निंग टू ऑल। कंस्ट्रक्टर चल रहा था आपने। तो कंस्ट्रक्टर अपन ने पढ़ लिया और कंस्ट्रक्टर के टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे आज अपन। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जो क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर की क्या की जा सकती है, ओवरलोडिंग की जा सकती है, ठीक है। तो, तो जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जो अपन मेथड में पैरामीटर देते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे मेथड की ओवरलोड हो सकती है वैसे कंस्ट्रक्टर की भी क्या हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। और सिर्फ क्या होगा कि पैरामीटर्स अलग अलग दे सकते हैं उन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग सेम ही होता है, राइट। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एग्जांपल से। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपन क्लास। क्लास बना दी एक सैंपल, राइट। सैंपल नाम की क्लास बनाई, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं, एक कर दिया इंटीजर ए और दूसरा इंटीजर बी, राइट। तो दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू या पैरामीटर पास कर देता हूँ एक इंटीजर x, राइट। तो ये मेरा बन गया कंस्ट्रक्टर। अब इसकी बॉडी में क्या करवाता हूँ मैं, a इक्वल टू एक्स कर देता हूँ, a इक्वल टू एक्स, राइट। अब ये कंस्ट्रक्टर बंद कर देता हूँ। उसके बाद में मैं बनाता हूँ एक और सैंपल। इसमें मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, इंटीजर x और इंटीजर y, राइट। तो इंटीजर y इसमें मैंने डाल दिया। अब क्या कर रहा हूँ, इसकी बॉडी में a इक्वल टू कर रहा हूँ x और b इक्वल टू कर देता हूँ y, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एक और कंस्ट्रक्टर। पहले में मैंने क्या किया, दो आर्ग्यूमेंट, पहले में एक आर्ग्यूमेंट पास किया, दूसरे में दो आर्ग्यूमेंट पास किए, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक मेथड बनाता हूं। क्या करूंगा, मेथड बनाऊंगा void show नाम का। void show नाम का एक मेथड बना देता हूं। उसमें क्या करता हूं, उसमें मैं a और b की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूं। तो क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शॉर्ट में लिखा है। तो मैसेज प्रिंट कर देता हूं वैल्यू ऑफ a, ठीक है, वैल्यू ऑफ a प्लस साइन, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है। तो ये a की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने मैसेज लिखा। उसके बाद में y की वैल्यू भी प्रिंट करवानी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ b, राइट। तो ये वैल्यू मैंने प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटलन मेथड का यूज कर लिया। शो एक मेथड बनाया, उसमें मैंने क्या, दो प्रिंटलन मेथड से और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, राइट। तो ये मेथड यहाँ पर बंद। अब क्या करेंगे, अपन बनाएंगे मेन मेथड। मेन मेथड बनाने के लिए क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें क्या करता हूं मैं, ठीक है। तो ये मेन मेथड बनाने के लिए लाइन लिखते हैं अपन। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, क्लास बनाई थी अपन ने सैंपल, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सैंपल, ठीक है। सैंपल एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं इसका,
S1 with new सैंपल। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, तो अपन ने जब कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो अपन ने उसमें क्या कहा था कि जब आगे अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो कंस्ट्रक्टर है उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, इंटीजर एक्स की जगह 5 पास किया। ठीक है, उसके बाद में आता है वापस बनाएंगे, दो कंस्ट्रक्टर बनाया अपन ने, तो सैंपल S2 नाम का एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपन बना सकते हैं। तो इसी का मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो S2 बनाया, उसके बाद में वही वापस से न्यू सैंपल। अब क्या करना है, ये वाला है तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स पास कर देता हूं, सपोज में 5 9। ठीक है, ये पैरामीटर पास हो गए, राइट। अब क्या करना है, मेरे को कॉल करना है। मैं तो किसको कॉल करूंगा, मैं शो मेथड को कॉल करूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, पहले S1 डॉट शो। ठीक है, मेथड कॉल कर दिया, फिर S2 डॉट शो, राइट। तो ये मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या किया है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्या, जैसे दो सेम नाम के दो मेथड्स बनाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन क्या होगा कि उनमें आर्ग्यूमेंट्स अलग होंगे। वैसे ही कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, दो सेम नाम के कंस्ट्रक्टर बनेंगे लेकिन क्या होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग पास करेंगे, तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ मैंने बनाया दो कंस्ट्रक्टर सेम नाम के सैंपल, लेकिन उसकी पैरामीटर्स चेंज कर दिए। उसके बाद में मेथड बनाया मैंने, उसमें क्या किया, दोनों की वैल्यू प्रिंट करा, ए और बी की। फिर क्या, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में दो ऑब्जेक्ट बनाए सैंपल के, ठीक है, सैंपल क्लास के, फिर उनको मेथड के थ्रू ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, राइट। तो ए और बी की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा, राइट। यहां तक समझ में आया। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है लेकिन मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, ये डिफरेंस है एक तो। और कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाता है, लेकिन मेथड को क्या है, कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, लेकिन अगर मेथड है तो ये तो मेथड अपन ने कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो S1 डॉट शो कॉल किया तब हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है इसलिए, ठीक है, तो उसको रिटर्न टाइप लिखने नहीं होता है, लेकिन मेथड में रिटर्न टाइप होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया, वॉइड। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, राइट। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। गुड मॉर्निंग। तो अब पढ़ते हैं अपन मेथड्स। जावा में मेथड्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। मेथड्स क्या होता है, तो हर जो भी जावा का प्रोग्राम है उसमें क्या होता है, एक मेन मेथड होता है। ठीक है, अब सी और सी प्लस प्लस में जो अपन फंक्शंस यूज करते थे, वैसे ही जावा में क्या करते हैं, अपन फंक्शन को मेथड बोलते हैं, और जावा में क्या करते हैं, मेथड का यूज करते हैं, राइट। अब जावा के जो मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स में क्या होते हैं, अनेक से स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट को ग्रुप करके रखे जाते हैं। जावा के मेथड्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके रखा जाता है, मतलब ग्रुप बना के रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, जावा में अपने खुद के मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस बनाते हैं, वैसे जावा में भी अपन खुद के मेथड्स
या फंक्शंस बना सकते हैं। अब जो मेथड बनाएंगे उनमें पैरामीटर देने हो तो पैरामीटर दे भी सकते हैं और बिना पैरामीटर वाले भी मेथड्स बना सकते हैं। और रिटर्न टाइप, वही रिटर्न टाइप देना ही होता है, ठीक है, क्योंकि मेथड्स कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ही, राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या क्या देखा अपन ने, हर प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है, हर प्रोग्राम में मेन मेथड होता है। जैसे सी प्लस उसमें मेन फंक्शन होता है, वैसे इसमें मेन मेथड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मेथड्स में एक सारे स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके रखा जाता है, स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके रखा जाता है, ठीक। अब इसमें भी क्या है कि मेथड्स अपने बना सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड मेथड्स बना सकते हैं, राइट। मेथड्स बना सकते हैं। अब इसमें पैरामीटर दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, राइट। तो पैरामीटर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और रिटर्न टाइप देना होता है, इसका रिटर्न टाइप देना होता है, ठीक है। तो ये क्या थे मेथड्स के बारे में। अब देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू मेथड। तो मेथड कैसे बनाते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में फंक्शन बनाते हैं, वैसे जावा में मेथड्स बनाते हैं अपन। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्लास बनाते हैं। जावा के हर प्रोग्राम में क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे। तो क्लास मैंने बना दी सैंपल, ठीक है। अब क्या बनाना है मेरे को, मेथड बनाना है। तो एक मेन मेथड हर प्रोग्राम में होता है। तो सपोज मैं एक मेथड बना देता हूँ, उसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, राइट, स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। इसे बनाते हैं मेन मेथड। इसको क्या बोलेंगे, मेन मेथड। उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या दे सकते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट्स दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अपना क्या बन जाता है, मेन मेथड। तो इसको बोलते हैं मेन मेथड। ये क्लास बनाई, उसमें अपन ने मेन मेथड बना दिया। ये तो बनाना ही है, हर प्रोग्राम में बनता है। लेकिन अब अपन को यूजर डिफाइंड भी बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए अपन को करना पड़ता है यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है। यूजर डिफाइंड मेथड बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, उसके लिए सिंटैक्स होता है सबसे पहले विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी, जैसे अपन ने मेन मेथड बनाया वैसे अपना दूसरा मेथड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मेन मेथड बनाया जाए तो मेन मेथड में जो अपन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लग पब्लिक लिख रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी विजिबिलिटी, मतलब वो पब्लिकली कहाँ कहाँ शो होगा। तो विजिबिलिटी शो करने के लिए अपन यहाँ पर विजिबिलिटी शो करेंगे। तो पब्लिक लिख सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं। तो मेन तो पब्लिक ही बनेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा मेथड अपन बना रहे यूजर डिफाइंड, तो उसको प्राइवेट बनाना चाहे तो
प्राइवेट भी बना सकते हैं, ठीक है। पब्लिक बनाना हो तो पब्लिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विजिबिलिटी, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप लिखने के बाद में क्या करेंगे, मेथड का नाम देंगे, मेथड नेम, उसके बाद में आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट, तो ये लिख दिया। इसके बाद में इसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देंगे, उसके स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये दे दिया अपन ने स्टेटमेंट्स। इसके बाद में मेन मेथड बंद, जो भी मेथड बनाया है या मेन मेथड है वो बंद, ठीक है। तो ये क्या है, सिंटेक्स है मेथड बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी होता है कि मेथड की एक्सेसिबिलिटी कहां तक होनी चाहिए। ये क्या करता है, ये कौन बताता है, विजिबिलिटी मेथड मोड्स बताते हैं। तो ये क्या, विजिबिलिटी मोड्स कौन कौन से होंगे अपने पास। विजिबिलिटी मोड होता है प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट मेथड सिर्फ अपने क्लास के लिए ही होता है, ठीक है। मतलब जिस क्लास में बनाया है उसी क्लास में उसको यूज किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेथड्स। और क्लास के बाहर या किसी दूसरे क्लास में इनका यूज नहीं किया जा सकता है। तो जिस क्लास में बनाया उसी क्लास में यूज होंगे। उसके बाद में एक विजिबिलिटी आती है इसकी पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक मेथड को किसी भी क्लास पर एक्सेस किया जा सकता है। सपोज मैंने जो सैंपल क्लास बनाई एक, तो उस क्लास में अगर पब्लिक कोई मेथड बनाया मैंने, ठीक है, तो उसको हर क्लास में अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मेन मेथड है वो पब्लिक इसीलिए रखा जाता है, ठीक है, कि उसको हर क्लास से एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, हर क्लास से उसको एक्सेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड मेथड्स इनहेरिटेंस में यूज होते हैं। इनहेरिटेंस या मतलब इनहेरिटेंस में यूज होता है, तो उसकी जैसे क्लास बनाई है तो उसकी कोई सब क्लास बनाई है, ठीक है, तो उसकी सब क्लास में क्या किया जाएगा, प्रोटेक्टेड मेथड को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या थे, विजिबिलिटी मोड। अपने पास क्या कहते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप जैसे सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा था, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसके लिए कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंटीजर टाइप भी करेगा, फ्लोट टाइप भी करेगा, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, उसको रिटर्न टाइप दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रिटर्न टाइप वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वॉइड। उसके बाद में मेथड नेम। मेथड नेम से मतलब क्या, मेथड का नाम देना है। तो मेथड का नाम अपन कुछ ऐसा देते हैं कि वो समझ में आ जाए कि ये मेथड किस लिए बना है। सपोज एडिशन के लिए बनाना तो अपन ऐड रख सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मेथड बना है वो किसके लिए बना है, एडिशन के लिए बना है। तो ये क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, मेथड का नाम हो गया। अब आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट मेथड्स के पैरामीटर को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। मेथड्स में जो पैरामीटर्स देंगे उसको किस में लिखा जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी अपन को पैरामीटर्स देने होते हैं वो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से अपन देते हैं, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट। प्रोग्राम जैसे सपोज अभी अपन ने देखा था मेन मेथड बनाते हैं, तो अब यूजर डिफाइंड मेथड अगर मेरे को बनाना है, सपोज मेरे को एक एडिशन के लिए मेथड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने उसको पब्लिक बना दिया, पब्लिक, फिर क्या किया, उसका रिटर्न टाइप दे दिया मैंने इंटीजर,
राइट। और फंक्शन का नाम सपोज एडिशन बनाना है तो मैंने क्या रख दिया उसका ऐड, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें पैरामीटर पास नहीं किए हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी बॉडी पे क्या लिखूंगा, पैरामीटर्स, बॉडी के अंदर डिफाइन कर दूंगा पैरामीटर्स को। तो इंटीजर ए, बी और सी, तीन मैंने डिक्लेयर कर दिए। फिर क्या किया, a इक्वल टू वैल्यू मैंने 50 दे दी, ठीक है, और b की वैल्यू दे दी मैंने 60, ठीक है। तो ये a और b की वैल्यू मैंने दे दी, और फिर क्या किया मैंने, c इक्वल टू a प्लस b कर दिया। मतलब c में क्या करूंगा, a और b को ऐड कर दूंगा, और रिटर्न क्या करूंगा, c, मतलब c रिटर्न करूंगा, तो मतलब जो c की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। 50 प्लस 60 110, 110 सी में आ जाएगा और सी प्रिंट हो जाएगा, सी की वैल्यू रिटर्न कर देगा मेथड, ठीक है। ये तो था बिना आर्ग्यूमेंट वाला मेथड। अब आर्ग्यूमेंट वाला देखते हैं। आर्ग्यूमेंट वाले में क्या किया, सपोज मैंने वही मेथड बनाया, उसमें क्या किया, मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, इंटीजर x और इंटीजर y, इंटीजर y। तो ये क्या है, x और y क्या है, मेथड के आर्ग्यूमेंट है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने क्या किया, रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। तो क्या करेगा ये, x और y की वैल्यू, जब भी मेथड कॉल होगा तो x और y की वैल्यू अपन को उसमें देनी होगी। तो उसके बाद में क्या करेगा, अंदर x और y की वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड बनाना। अब मेथड को कॉल कैसे करते हैं, मेथड कॉल कैसे करेंगे, मेथड कॉल करेंगे तो जब मेथड को डिफाइन किया जाता है तभी उसको क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनको प्री डिफाइंड होता है, कुछ मेथड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होता है, जिनकी डेफिनेशन क्या होती है, जो पैकेजेस होते हैं, अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उन पैकेजेस में लिखी होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले प्री डिफाइंड की। तो प्री डिफाइंड जैसे प्रिंट एलन मेथड अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्री डिफाइंड मेथड है। तो प्रिंट एलन मेथड किस लिए यूज करते हैं, कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रिंट एलन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो प्रिंट एलन मेथड है ये कहाँ होता है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास में होता है, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास में होता है, और ये कहाँ होता है, मेथड जावा डॉट आई पैकेज में होता है, ठीक है। जावा डॉट आईओ पैकेज में कहाँ होता है, जावा डॉट आईओ पैकेज में होता है, ठीक है। पैकेज के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी होती है। तो यहाँ पर अपन जब भी प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, कि जैसे ही प्रिंट एलन मेथड मिलता है तो कंपाइलर है उसको, वो मेथड मिलता है तो उसको वहां से क्या करता है, वो पैकेज ढूंढता है। तो आईओ पैकेज अगर अपन ने डाला है, प्रोग्राम में लिखा है, तो आईओ पैकेज से उसकी डेफिनेशन ले लेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये मेथड क्या काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले क्या बनाना, अपन को क्लास बनानी है। क्लास बनाने के बाद क्या करते हैं, तो ये तो मैंने क्लास बना दी, क्लास स्टार्ट किया, उसके बाद में मैं बना रहा हूँ मेथड बना रहा हूँ। तो मेन मेथड बनाते हैं, वो बना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, राइट। तो ये बना दिया मैंने मेन मेथड। मेन मेथड बनाया, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो ऑब्जेक्ट बना दिया एस,
फिर क्या लिखेंगे, न्यू ऑपरेटर, फिर सैंपल, बन गया मैं बन गया ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू मतलब मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ सिंपल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंटलन मेथड का यूज करूंगा। तो प्रिंटलन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, राइट। और ये तो यहाँ पर जो प्रिंटलन मेथड अपन ने यूज किया, ये क्या है, प्रीडिफाइन। तो ये जावा में पहले से डिफाइंड होते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, प्रिंटलन जो था वो क्या, प्रीडिफाइंड मेथड था। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंटलन मेथड देखा। तो मेथड को रिटर्न वैल्यू के साथ या बिना रिटर्न वैल्यू के साथ भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, बिना मेथड के जो रिटर्न क्या करने वाला है, उस वैल्यू के बिना भी उसको कॉल किया जा सकता है। जैसे प्रिंट, इसमें अपन ने कहीं लिखा है क्या, इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, तो बिना रिटर्न टाइप के भी इसको कॉल किया जा सकता है, राइट। अब मेथड को कॉल किसी रिटर्न टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप के वेरिएबल है, ठीक है, तो उसमें भी उसका मेथड कॉल को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल लिया इंट ए, उसमें क्या करवाया मैंने, एडिशन जो मेथड है उसकी वैल्यू को स्टोर करवाया। ठीक है, तो ऐसे किसी वेरिएबल में भी उसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं मेथड कॉलिंग का। ये तो अपन ने जो प्री डिफाइंड मेथड है वो बनाया है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक मेथड बनाऊंगा, फिर उसको कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास, क्लास क्या बनाई मैंने, वापस से वही क्लास बना दी, सैंपल। फिर उसमें क्या करूंगा मैं, एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक, कौन सा बनाया मैंने, मेथड बनाया उसको पब्लिक बनाया है। फिर रिटर्न टाइप इंटीजर दिया है। फिर मेथड बनाया मैंने एडिशन का, एडिशन का मेथड बनाया, इस बार में क्या करा, उसमें वैल्यू पास करा, तो इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। ठीक है, तो ये क्या, दो पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए उसमें। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसमें मैंने अंदर लिख दिया रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेथड बन गया जो क्या करेगा, एडिशन करेगा एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और रिटर्न कर देगा उसको। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं बना रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर। ठीक है, क्या बनाया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में क्या करूंगा, सैंपल इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सैंपल एस इक्वल टू न्यू सैंपल, राइट, ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करूंगा, अब मेरे को मेथड एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर ए, इंटीजर ए एक वेरिएबल लिया है, उसमें क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल टू क्या कर रहा हूं, एस डॉट एड, राइट।
अब ऐड में क्या है, दो पैरामीटर्स है तो दोनों की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सपोज 5 और 4 कर दिया मैंने, राइट, ये कर दिया। तो अब क्या करेगा, ये मैंने क्या किया है, मेथड को कॉल किया है, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, एस यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगाना है, डॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डॉट ऑपरेटर के थ्रू अपन यूज करते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो एस डॉट, फिर क्या लिखना है, मेथड का नाम, फिर उसमें अगर कोई पैरामीटर है तो वो पास करनी होती है। तो मैंने पास कर दी 5 और 4। अब मेरे को क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो मैं सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर क्या करूंगा, इसमें डायरेक्टली ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ मेन मेथड बंद और ये क्लास बंद, राइट। तो ये मेरे को वैल्यू रिटर्न कर देगा कितनी, 9। आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास, 9, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये था, अपन ने मेन मेथड देखा और यूजर डिफाइंड मेथड देखा और मेथड को कॉल कैसे करते हैं वो चीज देखी। अब इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कल, ठीक है। थैंक यू।